आरबीआई कल मतलब 30 सितंबर को एक 16 कंपनीज की लिस्ट लेकर आई है जो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो आरबीआई की अपर लेयर के अंदर आती हैं। तो ये अपर लेयर क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या है, इस लेयर की, इस लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं? वो कंपनीज हैं जो डिपॉजिट ले सकती हैं अगर उनके पास आरबीआई का लाइसेंस है, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोल सकती। वो अकाउंट जहां पर चेकबुक इशू होती है, जहां पे कस्टमर टेक्निकली अपने एटीएम कार्ड से कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकता है, उस तरह के अकाउंट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं खोल सकती। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज लोन भी दे सकती हैं और टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपकी जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं, चिट फंड कंपनीज हैं, आपकी निधि कंपनीज हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आपकी ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस कंपनीज हैं, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, आपकी फैक्टरिंग कंपनीज हैं, ये सब एग्जाम्पल है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का। सारी एनबीएफसीज आरबीआई की रेगुलेशन के अंदर नहीं आती। बहुत सी कंपनीज हैं जिनके रेगुलेटर अलग है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी का हमारी आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उसका रेगुलेटर है। ब्रोकिंग कंपनीज का, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज का जो है वो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटर है। चिट फंड कंपनीज, निधि कंपनीज की रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो रेगुलेटर्स आते हैं। लेकिन वो एनबीएफसी जो आरबीआई रेगुलेट करता है, उनको आरबीआई ने अक्टूबर 2021 में एक पेपर लेकर आया था और आरबीआई ने बोला था कि इन कंपनीज को हम 3 बकेट्स में, एक्चुअली में 4 बकेट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहली बकेट होगी बेस लेयर। बेस लेयर वो कंपनीज होंगी जो जिनका बेसिकली एसेट साइज, जो उन्होंने लोन दिया है वो 1000 करोड़ से नीचे है और जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। इसके अलावा कई उन्होंने बोला जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो बेस लेयर के अंदर रहेंगी, जो पीयर टू पीयर लेंडिंग करती हैं, पी टू पी लेंडिंग करती हैं, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो एनबीएफसी अकाउंट्स एग्रीगेटर्स आते हैं, जो इस तरह की कंपनीज हैं वो बेस लेयर में रहेंगी। मतलब उनका रेगुलेशंस आरबीआई लिमिटेड रखेगा, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखेगा। सेकंड है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर वो कंपनीज आएंगी, पहली जो डिपॉजिट्स लेती हैं, उनका आरबीआई लाइसेंस इशू करता है जिसे कहा जाता है एनबीएफसी-डी। दैट मींस दे आर डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इसके अलावा वो कंपनीज जिनका एसेट साइज मतलब जो लोन दिया है उन्होंने वो 1000 करोड़ से ज्यादा का लोन है। थर्ड थिंग, जो मिडिल लेयर के अंदर कंपनीज आती हैं वो कंपनीज हैं जो इनमें से किसी भी 4 बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। वो 4 बिजनेसेस हैं, पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस कंपनीज, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। और एक्चुअली 5 कंपनीज हैं, पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। ये सारी मिडिल लेयर के अंदर आएंगी। और उसके बाद आएगा अपर लेयर, जिनकी 16 कंपनीज जो हैं, जो आरबीआई ने कल अनाउंस किया। अपर लेयर वो कंपनीज हैं जिनको आरबीआई आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारी देश के लिए जरूरी है, ये बहुत बड़ी कंपनीज बन चुकी हुई है और भी कोई भी पैरामीटर जो आरबीआई डिसाइड करेगा उस पैरामीटर के बेसिस पे वो कई कंपनीज को क्लासिफाई करेगा अपर लेयर। उसके बाद आरबीआई ने बोला है एक हम और लेयर रखेंगे जिसे कहा जाएगा टॉप लेयर। टॉप लेयर के अंदर वो कंपनीज आएंगी जो आरबीआई बोलता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट हो गई हैं और इतनी बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बन गई है कि अगर वो बैठ गई तो कंट्री को सिस्टमिक रिस्क हो सकता है, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी डूब सकती है। उनको अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो कई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज अपर जो हमारी लेयर है उससे मूव होकर टॉप लेयर में चली जाएंगी। इसके अलावा आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए थोड़ी और रेगुलेशंस मेंशन की हैं स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अंदर। वो है आईपीओ फंडिंग को लेकर कि कितना आप एक जना जो है वो आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफर में ले सकता है। डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में बात की है
और भी कैपिटल कितना रखना चाहिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, ये सारी चीजें आरबीआई ने इस स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के अंदर मेंशन की है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है और समझ रहा है कि नॉट जस्ट बैंक्स तो हैं ही इंपॉर्टेंट हमारी इकोनॉमी के लिए, बट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उनको रेगुलेट करना, ठीक से उनको ग्रो करने में हेल्प करना और इस तरह से करना कि जनता का नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर से विश्वास ना उठे, ये हमारी देश की तरक्की के लिए जरूरी है। इन द एंड मैं आपको ये 16 कंपनीज के नाम दिखाऊंगी और अगर आप ये नाम देखोगे, मैं आई शेयर द स्क्रीन एंड शो इट टू यू। ये अगर आप नाम देखोगे, ये वाकई में बहुत बड़ी और वेल नोन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। ये देखिए, ये आरबीआई की लिस्ट है जो आरबीआई कल लेकर आया 30 सितंबर को, अगर आप इसमें डेट देख सकते हो। और इसके अंदर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और अपनी बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, हमारा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, हमारा चोला मंडलम, शांघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे जो हैं 16 कंपनीज हैं। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी बोला है कि हम एचडीएफसी लिमिटेड को क्वालिफाई करता था, उसको हमें अपर लेयर में लेकर आना चाहिए था, लेकिन हम उसको अपर लेयर में नहीं लेकर आ रहे बिकॉज जो एचडीएफसी लिमिटेड है वो जल्दी एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज कर जाएगा, तो उनको कंफ्यूजन नहीं चाहिए था वो, और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स उसको बैंकिंग रेगुलेशंस को देखना पड़ेगा एचडीएफसी लिमिटेड को भी। आरबीआई ने इन 16 कंपनीज को 24 महीने दिए हैं जो आरबीआई की इनहैंस्ड जो गाइडलाइंस हैं, जो अपर लेयर की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पे लागू होती हैं, उसको पूरा करने के लिए। सो इनके पास 24 महीने हैं अपनी प्रोसेसेस को, हर चीज को आरबीआई की रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्शन के तक लाने के लिए। सो ये आज का हमारा वीडियो था जो एक अपडेशन पे बेस्ड है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए आरबीआई ने स्पेसिफिकली लिखा भी है अपनी वेबसाइट पर कि बहुत काम बाकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज आगे बढ़ेंगी, आरबीआई बहुत अपडेटेड रहा है, आगे चल रहा है। जैसे अकाउंट एग्रीगेटर्स जो हमारे कंसेप्ट हो गया, जो हमारा पीयर टू पीयर लेंडिंग कंसेप्ट हो गया, इसके पहले ही लाइसेंसेस, गाइडलाइंस, ये सब चीजें लेकर आरबीआई आ चुका हुआ है। लेकिन ये जगह अगेन जैसे हम बोलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है, अभी इसमें बहुत स्कोप है आगे ग्रो करने का, क्योंकि इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन एटलीस्ट फॉर अ रिटेल कस्टमर अभी भी बहुत कम है। हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनकी जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हो सकता है ट्रेडिशनल बैंक से बेटर और जल्दी पूरी कर सके, और हमारी प्रोडक्टिव जो सेगमेंट है हमारे देश का, वो उसको बढ़ोतरी मिलेगी, उसको ग्रोथ मिलेगा। इसके साथ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ यहाँ पर। बड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे सेशन में मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डू कीप वॉचिंग एंड कीप liking my videos. Thank you so much.